व्हेन इट कम्स टू कंपोजिट रिलेशन, एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला हूं। इंस्टेड ऑफ दैट तुम मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखो। जब तुम मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखोगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सिंपल एज दैट। ओके, हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। देन आर के अंदर ये कुछ पेयर्स है, एस के अंदर ये कुछ अलग और पेयर्स है, एंड हमें फाइंड करना है एस ओ आर ओ एस, आर स्क्वायर, आर क्यूब, एस क्यूब एंड एस स्क्वायर। अब कैसे फाइंड करते हैं एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एस ओ आर। व्हाट इज एस ओ आर? एस ओ आर को ऐसे पढ़ा जाता है, कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम आर टू एस। कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम आर टू एस, उल्टा। नाउ व्हेन इट कम्स टू एस ओ आर, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, सबसे पहले लिखो एस ओ आर और यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दो। अब अंदर क्या लिखना है उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो देखेंगे। एस ओ आर इज कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम आर टू एस। आर टू एस ना, तो सबसे पहले आर है, तो आर का हम सबसे पहला पैर यहां पे लिखेंगे, विच इज ए कॉमा ए। अब इस पैर का आखिरी एलिमेंट क्या है? ए। तो हम एस के अंदर ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पैर्स है जिनका स्टार्टिंग ए से हुआ है। तो ऐसा एक ही पैर है जिसका स्टार्टिंग ए से हुआ है, विच इज ए कॉमा सी। ओके, तो ए सी यहां पे लिखेंगे, ए सी, सिंपल। ये पहला पैर है। व्हाट अबाउट अदर पैर्स? ए कॉमा ए, इसका एंडिंग ए से हुआ है, तो एस के अंदर जौन से भी पेयर्स थे जिनका बिगिनिंग ए से हुआ है वो हमने वहां पे लिख दिया। और ऐसा एक ही पेयर था तो उससे हमें ए कॉमा सी मिल गया, तो यहाँ पे ए कॉमा ए का काम खत्म हो चुका है, ये खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं टू सी कॉमा ए। सी कॉमा ए, अब क्योंकि यहाँ पे ये एंड ए से कर रहा है इसलिए एस के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से होती है? ऐसा एक ही पैर है जिसकी शुरुआत ए से होती है, विच इज ए कॉमा सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कॉमा सी। अब इसका पहला और इसका आखिरी, विच इज सी कॉमा सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी कॉमा सी। अब क्योंकि और ऐसा कोई पैर है ही नहीं एस के अंदर जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए ये भी खत्म। अब अगले पैर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज सी कॉमा डी। तो सी कॉमा डी। अब क्योंकि इसकी एंडिंग डी से हो रही है इसलिए एस के अंदर ऐसे कौन से पैर्स है जिनकी शुरुआत डी से हो रही है, ये हमें देखना है। तो ऐसा एक ही पैर है जिसकी शुरुआत डी से हो रही है, विच इज डी कॉमा डी। तो इसका पहला और इसका आखिरी, दैट इज सी कॉमा डी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी कॉमा डी। अब और कोई भी ऐसा पैर नहीं है एस के अंदर जिसकी शुरुआत डी से हो रही है, इसलिए ये खत्म। नेक्स्ट डी कॉमा बी, डी कॉमा बी। अब क्योंकि इसकी एंडिंग बी से हो रही है इसीलिए हम एस के अंदर ऐसे पैर्स देखेंगे जिसकी शुरुआत बी से हो रही है। तो ऐसा एक ही पैर है, विच इज बी कॉमा ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी कॉमा ए। तो इसका पहला और इसका आखिरी, दैट इज डी कॉमा ए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डी कॉमा ए। अब क्योंकि और ऐसा एक भी पैर नहीं है जिसकी शुरुआत बी से हो रही है, इसलिए ये खत्म। नेक्स्ट इज डी कॉमा सी। अब डी कॉमा सी, क्योंकि इसकी एंडिंग सी से हुई है इसलिए एस के अंदर हम ऐसे पैर्स ढूंढेंगे जिनकी शुरुआत सी से हो रही है। सी कॉमा ए एक ये पैर है और सी कॉमा बी ये एक पैर है। सी कॉमा ए ये एक पैर है और सी कॉमा बी ये दूसरा पैर। अब इससे हमारी दो पैर्स निकलती है, एक डी कॉमा ए और डी कॉमा बी। डी कॉमा ए एंड डी कॉमा बी। और कोई भी पैर नहीं है जिसकी शुरुआत सी से होती है, ये दो ही पैर थे जिनकी हेल्प से हमने ये दो सॉल्यूशंस लिखे हैं, और कुछ नहीं है सी से शुरू होने वाला, इसलिए ये भी खत्म। तो ये हमें हमारा एस और का आंसर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ है नहीं, सारे के सारे पैर्स खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या कोई पैर रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी पैर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी ए और डी ए, ये जो पैर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो हम एक डी ए हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक बार ही डी ए रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरओएस। आरओएस का मतलब होता है कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम एस टू आर। कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम एस टू आर, पिछला वाला आर टू एस था, अब इट इज कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम एस टू आर। ओके, मतलब एग्जैक्टली उल्टा। अब वो कैसे करता है, क्योंकि ये एस टू आर है, सबसे पहले एस का हम पहला पेयर लेंगे। तो अभी पहला पेयर क्या है, ए कॉमा सी। अब क्योंकि इसका एंडिंग एलिमेंट सी है, लास्ट एलिमेंट सी है, इसीलिए हम ये देखेंगे कि आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जिसकी शुरुआत सी से हो रही है। तो ये सी ए है और सी डी है, सी ए है और सी डी है। अब पहले ये इसको डेट करेगा, तो अगर ये इसको डेट करेगा तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ए, आर ओ एस इज इक्वल टू ए कॉमा ए। अब इसका इसको डेट करके हो चुका है। अब इसका और इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए डी। तो ए कॉमा डी, ठीक है। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है आर के अंदर जो सी से शुरू होता है, इसलिए अब इसका काम खत्म। नेक्स्ट बी ए, बी कॉमा ए। अब क्योंकि इसकी एंडिंग ए से होती है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से हो रही है। ऐसा एक पेयर है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, दैट इज ए कॉमा ए। अब इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज बी ए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी कॉमा ए। नेक्स्ट, और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए ये खत्म। नेक्स्ट सी ए, सी कॉमा ए। क्योंकि इसकी एंडिंग ए से हो रही है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन सा पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से हो रही है। तो ऐसा एक ही पेयर है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा ए। तो अभी इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी कॉमा ए, सी कॉमा ए। अब आर के अंदर और ऐसा एक भी पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए अब ये खत्म। नेक्स्ट सी कॉमा बी, सी कॉमा बी। क्योंकि इसकी एंडिंग बी से हो रही है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत बी से होती है। तो ऐसा एक भी पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत बी से होती है, इसलिए इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज डी कॉमा डी। अब क्योंकि इसकी एंडिंग डी से हो रही है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत डी से हो रही है। डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी, डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी। अब पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा। अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा बी, राइट। सो डी कॉमा बी। अब अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा सी। सो डी कॉमा सी। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो डी से शुरू होता है आर के अंदर, इसीलिए ये भी खत्म। सारे के सारे पेयर्स खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी पेयर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें हमारा आर ओ एस का आंसर मिल चुका है। अब एस ओ आर हो चुका है, आर ओ एस हो चुका है, तो अब हम आर स्क्वायर के ऊपर जंप करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर स्क्वायर को कहा जाता है कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम आर टू आर, सिंपल एज दैट। और इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम वही करते हैं जो आज तक हम करते आ रहे हैं। बस द डिफरेंस इज कि हम आर के अंदर के ही पेयर्स लेकर आर के अंदर ही पेयर्स ढूंढते हैं। इजी पीसी। अब वो कैसे, सबसे पहले हम पहला पेयर उठाएंगे विच इज ए कॉमा ए, ए कॉमा ए। अब इसकी जो एंडिंग है वो ए से हो रही है, तो हम ये ढूंढेंगे कि आर के अंदर ए कॉमा ए छोड़ के और कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से हो रही है। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, तो इसलिए इस पेयर को हम छोड़ देंगे। अब अगले पेयर के ऊपर हम जंप करते हैं विच इज सी कॉमा ए, सी कॉमा ए। अब क्योंकि इसकी एंडिंग ए से हो रही है, इसलिए हम ये देखेंगे कि आर के अंदर सी कॉमा ए छोड़ के ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से हो रही है। तो ए कॉमा ए एक ऐसा पेयर है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है। अब इसकी शुरुआत और इसकी एंडिंग, मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी ए। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सी कॉमा ए।
और आर के अंदर एक भी ऐसा पैर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए अब इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे विच इज सी कॉमा डी के ऊपर। अब सी कॉमा डी, क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट डी है, इसलिए इसके अंदर यानी कि आर के अंदर ही सी कॉमा डी को छोड़ के हम ये ढूंढेंगे कि ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत डी से हो रही है। तो ऐसे दो पेयर्स है जिनकी शुरुआत डी से हो रही है, दैट इज डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी। तो अभी सबसे पहले ये इसके साथ जाएगा और उसके बाद ये इसके साथ जाएगा। अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी और बी, सी कॉमा बी, तो दैट इज सी कॉमा बी। और अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट दैट इज सी और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी, तो सी कॉमा सी। और आर के अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत डी से हो रही है, इसीलिए इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे डी कॉमा बी के ऊपर। अब व्हेन इट कम्स टू डी कॉमा बी, क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट बी है, इसलिए हम ये ढूंढेंगे कि डी कॉमा बी छोड़ के और कौन से ऐसे पेयर्स है जिनकी शुरुआत बी से हो रही है। तो ऐसा एक भी पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत बी से हो रही है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे डी कॉमा सी के ऊपर। नाउ व्हेन इट कम्स टू डी कॉमा सी, क्योंकि इसकी एंडिंग सी से हो रही है, इसलिए हम ये देखेंगे कि डी कॉमा सी छोड़ के और कौन से ऐसे पेयर्स है आर के अंदर जिनकी शुरुआत सी से हो रही है। तो सी कॉमा ए एक पैर है और सी कॉमा डी दूसरा पैर है, सी कॉमा ए एंड सी कॉमा डी। अब सबसे पहले ये इसके साथ जाएगा और उसके बाद ये इसके साथ जाएगा। अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा ए, सो डी कॉमा ए। एंड अगर ये इसके साथ गया तो डी कॉमा इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा डी, तो डी कॉमा डी। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी शुरुआत डी से हो रही है, इसीलिए अब इसकी कहानी खत्म और आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर आ चुका है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर क्यूब इज कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, सिंपल एज दैट। ओके, और हम कैसे करेंगे आर स्क्वायर टू आर। यहाँ पे आर मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से उठा के बस यहाँ पे लिख दिया है, बाकी कुछ नया नहीं है। तो आर स्क्वायर टू आर, क्योंकि आर स्क्वायर टू आर है, इसलिए आर का सबसे पहले हम पहला पेयर उठाएंगे दैट इज सी कॉमा ए। क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट ए है, इसलिए ऐसे कौन से एलिमेंट है आर के अंदर जो ए से शुरू होता है, ऐसा एक ही एलिमेंट है जो ए से शुरू होता है। अब इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी कॉमा ए, तो इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सी कॉमा ए। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है आर के अंदर जो ए से शुरू होता है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे सी कॉमा बी के ऊपर। सी कॉमा बी, अब क्योंकि बी से खत्म होता है, इसीलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर है जो बी से शुरू होता है, ऐसा एक भी पेयर नहीं है जो बी से शुरू होता है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे दैट इज सी कॉमा सी के ऊपर। क्योंकि ये सी से खत्म होता है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर है जो सी से शुरू होता है, तो सी कॉमा ए और सी कॉमा डी, सी कॉमा ए एंड सी कॉमा डी। तो सबसे पहले ये सी कॉमा सी इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। अगर सी कॉमा सी इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी कॉमा ए, जो कि ऑलरेडी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट यानी कि सी और इसका आखिरी एलिमेंट यानी कि डी, सी कॉमा डी, सी कॉमा डी। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो सी से शुरू होता है, इसलिए अब इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे डी कॉमा ए के ऊपर। क्योंकि इसकी एंडिंग ए से होती है, इसलिए आर के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है जो ए से शुरू होता है, ए कॉमा ए, एक ही पेयर। तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा ए, तो डी कॉमा ए एंड। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो ए से शुरू होता है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और डी कॉमा डी के ऊपर जंप करता है, डी कॉमा डी। क्योंकि इसकी एंडिंग डी से होती है, इसलिए ऐसा कौन सा पेयर है या ऐसे कौन से पेयर्स है जो डी से शुरू होता है, डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी, डी कॉमा बी एंड डी कॉमा सी। सबसे पहले इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। अगर इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा बी, तो डी कॉमा बी। और अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज डी कॉमा सी, सो डी कॉमा सी। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डी से शुरू होता है और इसीलिए इसकी कहानी खत्म, आगे कोई नहीं है, इसलिए आर क्यूब का ये आंसर है। और वैसे भी कोई पेयर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम अब एस स्क्वायर के ऊपर जंप करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू एस
एस स्क्वायर इज कंपोजिट रिलेशन फ्रॉम एस टू एस। इसके अंदर हम एस से ही पेयर्स उठा के एस के अंदर ही पेयर्स ढूंढते हैं। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे ए कॉमा सी यानी कि पहले पेयर से। सो ए कॉमा सी, क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट सी है इसलिए हम ए कॉमा सी को छोड़ के ये देखेंगे कि और कौन से पेयर्स हैं जिसके शुरुआत में सी है। तो एक सी कॉमा ए और सी कॉमा बी। सो सी कॉमा ए एंड सी कॉमा बी। तो अभी सबसे पहले इसके साथ जाएगा तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए कॉमा ए। उसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो इसका पहला एलिमेंट और ये इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी। और कोई भी ऐसा पैर नहीं है जिसका शुरुआत सी से होता है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और हम आगे बढ़ेंगे बी कॉमा ए के ऊपर। नाउ बी कॉमा ए, क्योंकि इसकी एंडिंग ए से होती है इसलिए हम इसको छोड़ के ये देखेंगे कि और कौन से ऐसे पेयर्स है जिनकी शुरुआत ए से होती है। तो एक ऐसा पेयर है जिसकी शुरुआत ए से होती है दैट इज ए कॉमा सी। तो इसकी शुरुआत और इसकी एंडिंग दैट इज बी कॉमा सी। तो बी कॉमा सी। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी शुरू। सी कॉमा ए, सी कॉमा ए, क्योंकि इसकी एंडिंग ए से होती है इसलिए ऐसे कौन से पेयर है इसको छोड़ के जिसकी शुरुआत ए से होती है। ऐसा एक ही पेयर है ए कॉमा सी जिसकी शुरुआत ए से होती है। तो अब इसकी शुरुआत, तो इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी कॉमा सी। तो सी कॉमा सी। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। सी कॉमा बी। नाउ सी कॉमा बी, क्योंकि इसकी एंडिंग बी से होती है इसलिए ऐसे कौन से पेयर है जिनकी शुरुआत बी से होती है। एक पेयर ऐसा है जिसकी शुरुआत बी से होती है विच इज बी कॉमा ए। तो अभी इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज सी कॉमा ए। सो सी कॉमा ए एंड और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी शुरुआत बी से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। डी कॉमा डी, क्योंकि इसकी एंडिंग डी से होती है इसलिए हम ये देखेंगे कि डी कॉमा डी को छोड़ के ऐसे कौन से पेयर है जिनकी शुरुआत डी से हो रही है। ऐसा एक भी पेयर नहीं है, इसलिए इसकी कहानी खत्म। अब आगे कुछ भी नहीं है इसलिए इसको हम समाप्त कर देंगे और ये हमारा एस स्क्वायर का आंसर है। बट ये भी हम देख लेंगे कि क्या कोई पेयर रिपीट हो रहा है। क्या कोई पेयर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन। अब हम एस क्यूब के ऊपर जंप करेंगे। Now when it comes to S cube, जैसे R cube was composite relation from R square to R, S cube is composite relation from S square to S. Okay, अब ये कैसे करते हैं? Composite relation from S square to S. तो इसीलिए S square का सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे विच इज A कॉमा A। अब A कॉमा A है, इसका एंडिंग ए से हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिसकी शुरुआत ए से हो रही है। तो ऐसा एक ही पेयर है विच इज ए कॉमा सी। सो ए कॉमा सी। तो अभी इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए कॉमा सी। तो ए कॉमा सी। नेक्स्ट, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी शुरुआत ए से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। ए कॉमा बी, क्योंकि इसकी एंडिंग बी से होती है इसलिए यहाँ पे ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत बी से होती है। तो ऐसे यहाँ पे एक ही पेयर है जिसकी शुरुआत बी से होती है, तो इसलिए इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट दैट इज ए कॉमा ए। तो ए कॉमा ए। और ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसकी शुरुआत बी से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। क्योंकि इसकी एंडिंग सी से होती है इसलिए ऐसे कौन से पेयर्स है जिनकी शुरुआत सी से हो रही है। एक है और दो है। ओके, तो अभी ये इसके साथ पहले जाएगा फिर ये इसके साथ जाएगा। तो अगर ये इसके साथ जाएगा तो इसका पहला एलिमेंट बी और इसका आखिरी एलिमेंट ए यानी कि बी कॉमा ए। तो इसलिए बी कॉमा ए। और अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट बी और इसका आखिरी एलिमेंट बी। तो दैट इज बी कॉमा बी। नेक्स्ट, अब कोई भी ऐसा पेयर और नहीं है जिसकी शुरुआत सी से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। अब क्योंकि इसकी एंडिंग सी से होती है इसलिए ऐसा कौन सा पेयर है यहाँ पे जिसकी शुरुआत सी से हो रही है। तो एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो अभी पहले ये इसके साथ जाएगा फिर ये इसके साथ जाएगा। अगर ये इसके साथ गया तो इसका पहला एलिमेंट सी और इसका आखिरी एलिमेंट ए यानी कि सी कॉमा ए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सी कॉमा ए। अब ये जाएगा इसके साथ, इसका पहला एलिमेंट सी और इसका आखिरी एलिमेंट बी। तो सी कॉमा बी।
सो सी कॉमा बी। ओके, नेक्स्ट, और कोई भी ऐसा पैर नहीं है जिसकी शुरुआत सी से होती है, इसलिए इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी शुरू। सी कॉमा ए, अब क्योंकि इसका आखिरी एलिमेंट ए है, इसलिए ऐसे कौन से पैर से यहाँ पे जो ए से शुरू होता है, ऐसा एक ही पैर है जो ए से शुरू होता है, तो इसलिए इसका पहला एलिमेंट सी और इसका आखिरी एलिमेंट सी, तो हो जाता है सी कॉमा सी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी कॉमा सी। और कोई भी ऐसा पैर नहीं है जिसकी शुरुआत ए से होती है, इसीलिए ये खत्म, और आगे कोई भी पैर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है। एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या कोई पैर रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो कोई भी पैर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।